है क्या जुलूस जाकर तो देख। माशाल्लाह, वाह वाह। और बच बच के गुजरेंगी तेरे घर से आंधियां, बच बच के गुजरेंगी तेरे घर से आंधियां। अपनी छत पे मीलाद का झंडा लगाकर तो देख। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नबी और आले नबी की बारगाह में बसत खुलूस अक़ीदत हदिया दुरूद सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबी दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझसे पेश रो खतीब शोलाबार, खतीब हर दिल अजीज़, जब हज़रत बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि लंदन की सरजमीन से मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी साहब बोल रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर। और दिल ये चाहता है कि हज़रत बोलते रहें, हम सुनते रहें, माशाल्लाह। लेकिन ये हज़रत की ज़र्रा नवाजी है कि हज़रत ने इस फ़कीर के लिए माइक छोड़ दिया। और हम जो कुछ भी करते हैं, हम जब भी इकट्ठा होते हैं हर साल यहाँ पर, अपने हुजूर का गुणगान करते हैं। वाह वाह, माशाल्लाह। तेरा खावा तो मेरे तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मैं बाजरी जो खावा तो हाजरी बजावा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मैं बाजरी जो खावा तो हाजरी बजावा, मैं गीत थाका गावा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और हुजूर का सदका खाते हैं, हुजूर के गीत खाते हैं। शायर कहता है, नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, माशाल्लाह। नबी की नात के सदके मेरा हर काम होता है। मरीज़े इश्क अहमद हूँ, दवा की क्या ज़रूरत है, दरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। सुभान अल्लाह। ये मरीजों, अगर तुम इलाज करते 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 थक गए हो तो मदीने चले जाओ। वाह वाह, माशाल्लाह। और मदीने जाने की अगर वुसअत नहीं है तो अताए रसूल की बारगाह में चले जाओ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ट्रेन में चले जाओ, सुभान अल्लाह। बस में चले जाओ, नहीं तो ख्वाजा की छठी आए पैदल ही चले जाओ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। वहाँ चमकते दमकते लिबास नहीं देखे जाते हैं, सुभान अल्लाह। वहाँ जर्क बर्क टोपियां और अमामे नहीं देखे जाते हैं। वाह वाह, माशाल्लाह। ए अमीरो, तुम्हें तुम्हारी अमीरी मुबारक हो। क्यों कि तुम्हारे पास कोई अमीर नवाज नहीं है। और हमें हमारी गरीबी मुबारक हो कि हम गरीबों को गले से लगाने के लिए हमारे गरीब नवाज मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अमीरो, तुम घूमो चमकते हुए, हम तो मेले कुचेले ही सही, हम तो फटे पुराने ही सही, हम तो कम ही सही। हमारे यहाँ ये वो लोग हैं जहां पर इंसान का जर्क बर्क लिबास और चमकती टोपियां नहीं देखी जाती हैं, बल्कि साफ और शफाफ दिल देखा जाता है कि आने वाला बंदा किस सफाई के साथ आ रहा है, किस सुथराई के साथ आ रहा है, किस अकीदत के साथ आ रहा है, किस मोहब्बत के साथ आ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं कोई गरीबों के लिए जाए पनाह है तो हिंदुस्तान में अजमेर की धरती गरीब नवाज का दरबार है।
और उधर मदीने वाले सुल्तान का दरबार है कि गरीब हो तो इधर आ जाओ और अमीर और गरीब हो तो उधर चले जाओ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ सबकी सुनी जाती है। सुभान अल्लाह हजरत माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज हुजूर की अता है। वाह वाह माशाअल्लाह हजरत। और मून में बोला जहाँ हुजूर की अता हुआ करती है वहाँ कभी किसी को कोई डर नहीं हुआ करता, वहाँ किसी को किसी चीज का फिक्र नहीं हुआ करता। आज मैं एक फकीर की बात बताता हूँ आपको। सुभान अल्लाह। कैसा फकीर? वो फकीर नहीं जो रास्ते पर भीख मांगता हुआ फिरता है, बल्कि वो फकीर जिसकी चौखट के ऊपर बड़े बड़े ताजदार आकर के अपने ताज उतार दिया करते हैं। उस फकीर को दुनिया हसन बसरी के नाम से याद करती है। उनका अंदाज देखिए। हसन बसरी अल्लाह के बड़े नेक बंदे, मौलाए कायनात के खलीफा और शागिर्द, और उनका कनेक्शन अल्लाह से जुड़ा हुआ। हमारा कनेक्शन तो मोबाइल नेटवर्क के जरिया चलता है, टावर के जरिया चलता है, 2G 3G और 4G से चलता है, लेकिन अल्लाह वालों का कनेक्शन जो हुआ करता है वो नबी जी से चला करता है, गौस जी से चला करता है और ख्वाजा जी से चला करता है। हसन बसरी वो है जिनका कनेक्शन डायरेक्ट अल्लाह से। सुभान अल्लाह। एक दिन हसन बसरी अपने ध्यान में मगन कहीं कोने में बैठ करके इबादत कर रहे थे। गैब से आवाज आती है, हसन तू खूब लोगों से हाथ चुमवाता है, खूब पैर चुमवाता है, लोग तेरी बड़ी इज्जत करते हैं, लोग तुझे अपने घरों पर ले जा करके तुझसे दुआएं करवाते हैं। अगर मैं तेरी हकीकत इन लोगों को बता दूं तो तेरे पीछे कौन आएगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मन आनम के मन दानम, मैं जानता हूं मैं क्या हूं, अपने हम्माम में सब बरहना है। हजरत हसन अर्ज करते हैं, मौला मैं तेरे इस बंदों को जहन्नम की आग से डरा करके लाता हूं। कभी कहता हूं कि रब कहार है आ जाओ, कभी कहता हूं रब जब्बार है आ जाओ, कभी कयामत से डराता हूं, कभी अजाब कब्र के अजाब से डराता हूं। ये बंदे डरे डरे दुबके दुबके सहमे सहमे तेरे दरबार में आते हैं और तेरी मस्जिदों को आबाद करते हैं। या अल्लाह मैं अगर तेरे नाम से डराना बंद कर दूं और तेरी रहीमी के किस्से सुनाने लग जाऊं, तेरी करीमी के और तेरी गफूरी के किस्से सुनाने लग जाऊं, तो फिर तेरी मस्जिदों को आबाद कौन करेगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गैब से आवाज आती है, हसन तू तेरी बात तेरे तक रहने दे और मैं अपनी बात अपने तक रहने देता हूं। ये वो हसन बसरी है, हज के लिए जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में हज के अरकान अदा करने के बाद में अर्ज करते हैं, मौला आज लाखों हाजी तेरे दरबार में इस साल पूरी दुनिया से हज करने के लिए आए, मौला बता तो सही कि किस किस का हज कबूल हुआ है? आवाज आती है, हसन जितने हज करने के लिए आए हैं किसी का हज कबूल नहीं हुआ, मगर एक बंदा हज करने के लिए निकला था, मगर उसकी एक नेकी ऐसी उसने कर दी कि हज के लिए नहीं आया, मगर हर एक हाजी का हज उस न आने वाले हाजी की वजह से मैंने सबका हज कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। हसन बसरी अर्ज करते, मौला वो हाजी है कौन, बता तो सही। अल्लाह फरमाता है फलां गांव का रहने वाला फलां बंदा है। हजरत हसन बसरी के दिल में इश्तियाक पैदा होता है, मैं जाकर के मिलूं तो सही, आखिर अल्लाह का ऐसा बंदा है कौन जो हज करने के लिए आया मगर हज कर ना सका और उसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने सबका हज कबूल कर लिया। बात क्या है आखिर? गांव गए, पता पूछते पूछते उसके दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया कि भाई तू हज के लिए निकला था? कि हाँ भाई निकला तो था, मगर तू रास्ते से वापस पलट आया, तूने ऐसी कौन सी नेकी की थी, बता तो सही। का वैसे तो मेरी कोई नेकी नहीं है साहब, लेकिन मैं जब हज के लिए जा रहा था, हमारा काफिला एक गांव के पास में रुका,
मैं रात में इबादत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। जब सुबह का वक्त करीब होने लगा, मैं मस्जिद से बाहर निकल कर के आया तो मैंने एक खातून को देखा कि वो कूड़ा जहाँ पर डाला जाता है वहाँ से कुछ उठा रही है। मेरे दिल में और जुस्तजू पैदा हुई कि भला कूड़े से कोई क्या उठा रहा होगा, ये कचरे में किसी को कोई काम की चीज़ क्या मिलने वाली है। मैं करीब जाकर के देखता हूँ कि एक मुर्दार जानवर से वो औरत कुछ गोश्त के टुकड़े काटती है और लेकर के रवाना हो जाती है। मेरे दिल में और जुस्तजू पैदा हुई कि आखिर बात क्या है, ये खातून इस कूड़े के ढेर से इस मुर्दार जानवर के गोश्त के टुकड़े क्यों लेकर के जा रही है। वो अपने घर ले गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। मैंने दरवाजे के सुराखों से झांक करके देखा कि आखिर मामला क्या है। उसके बच्चे रो रहे थे, भूख से बिलक रहे थे और भूख की वजह से तड़प रहे थे। वो उन बच्चों को तसल्ली दे रही थी कि देखो अब मैं गोश्त लेकर के आई हूं, अब पकने वाला है, अब ये जब पक जाएगा तुम इसमें से खा लेना। एक मोमिन का दिल कैसे गवारा कर सकता है कि वो किसी को मुर्दार खाता हुआ देखे और ठहर जाए। उसने दरवाज़ा खटखटाया, इम्तिहानन दरवाज़ा खटखटाया और उस औरत से जाकर के कहा कि माई कुछ खाने के लिए मुझे दे दो। उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं भाई तू मेरा मेहमान है, मैं तुझे खिलाती ज़रूर, मैं तुझे पिलाती ज़रूर, मगर ये हराम जानवर है, ये मुर्दार जानवर है, ये मेरे लिए तो हलाल है मगर तेरे लिए हलाल नहीं है। कहा बात क्या है? कहा इनके अब्बा कई महीनों पहले गुजर गए, मैं लोगों के घरों में बर्तन मांज मांज करके इनका पेट पाल रही थी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बच गया, मैं भूखा मर रही हूं, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। और शरीयत का हुक्म है कि जान बचाने के लिए हराम चीज को भी खाया जा सकता है, हराम चीज से भी अपने पेट की आग बुझाई जा सकती है। इसलिए मुर्दार का गोश्त मैं इनको खिला करके इनकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही हूं। उसके दिल ने कहा कि भाई अगर तू ये सुन करके भी हज के लिए चला जाए तो तेरा हज कैसे कबूल होगा, तुझ पर अल्लाह की लानत नहीं होगी, छोड़ दे और अपना ये सारा असासा, ये हज का सारा खर्चा इस बेवा को दे दे, इन यतीमों का इंतजाम कर दे, बाकी अल्लाह पे छोड़ दे। अगर अल्लाह को पसंद आएगा तो ये तेरी नेकी रब की बारगाह में कबूल हो जाएगी। उसने वो सारा असासा उस बेवा को दे दिया, उस यतीम की मदद के लिए दे दिया और उसको तसल्ली भी दी कि बहन मैं आता रहूंगा, जब जब तुझे जरूरत पड़ेगी मैं तेरी जरूरत को पूरा करता रहूंगा, मगर तू इस तरीके से कभी हराम की तरफ अपने कदम न बढ़ाना। मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं तेरी मिजाज पुरसी के लिए आता रहूंगा। अब मैं जब वापस पलट करके आ गया अपने गांव, हाजी हज करके आए, मेरा एक पड़ोसी मुझसे आकर के कहता है यार अब्दुल्ला तू भी अजीब आदमी है, मैंने तुझे काबे का तवाफ करते हुए देखा, तू तीसरा जब चक्कर लगा रहा था हजरे अस्वद के करीब तुझ पहुंचा था, मैंने तुझे आवाज लगाई थी यार ऐसी भी क्या नाराजगी है, तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। तो वो कहने लग, वो खामोश रहता है, वो खामोश रहता है, वो सोचता है हो सकता है अल्लाह को न जाने क्या मंजूर है। दूसरे दिन दूसरा हाजी आकर के कहता है भाई क्या आदमी है, तू मीना में कुर्बानी कर रहा था, मैंने तुझे आवाज दी, मैंने तुझे आवाज दी मगर तूने मेरी आवाज न सुनी। तीसरे दिन तीसरा हाजी आकर के कहता है मैंने तहज्जुद के वक्त नबी के दरबार में, नबी की मस्जिद में फला कोने के अंदर तुझे बैठा हुआ देखा था, जब तहज्जुद की नमाज पढ़ के तूने सलाम फेर ली थी तब मैंने तुझे आवाज दी थी, तूने उस आवाज के ऊपर मुझे देखा तक नहीं। भाई ऐसी क्या अकड़ आ गई है कि अपने भाइयों की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। वो कहता है बात मेरे समझ में नहीं आई, मैं एक रात सो गया, मुझे नींद आ गई, मैंने ख्वाब में देखा कि जो नेकी तूने उस बेवा के साथ की, जो भलाई तूने उन यतीम बच्चों के साथ की, अल्लाह तबारक व तआला को वो तेरी नेकी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा फरमा दिया, वो हर साल कयामत तक हज करता रहेगा और उसके सारे हजों का सवाब तुझे मिलता रहेगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, रहमत की आमद, नारे रिसालत। हसन बसरी कहते हैं, भाई मुबारक हो तुझे तेरे उस हज के बारे में जो हज तूने किया ही नहीं। मैंने रब की बारगाह में इस्तिगासा किया तो मुझे जवाब मिला कि इस साल जितने हाजी गए उन सब का हज तेरी इस नेकी की वजह से अल्लाह ने कबूल किया है। दोस्तों, मेरा रब कितना मेहरबान है। शर्त इतनी सी है कि कोई बंदा दिल से नेकी करे तो सही, दिल से कोई नेकी करे तो सही। मगर हमारा हाल क्या होता है, हम नेकियां तो करते कम हैं, गिनवाते ज्यादा हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो रियाकारी के लिए अमल करते हैं, दिखावे के लिए अमल करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर पहुंचो। मैं एक सवाल आपसे करता हूं, क्या दुनिया के अंदर कोई ऐसा है कि आपके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आए और आपसे वो कहे कि देख भाई, देना है तो दे, मैं तेरी तारीफ नहीं करूंगा, तेरी बात नहीं सुनूंगा, तेरी तारीफ नहीं करूंगा, तेरे गुणगान नहीं गाऊंगा। दोस्तों, ऐसा दरबार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल का दरबार है, जहां भिखारी को भीख भी दी जाती है और कहा जाता है मंगते फिर आना तेरा भला हो, मंगते फिर आना तेरा भला हो। हातिम ताई के खानदान का एक बच्चा अपने दादा हातिम ताई की खूबियां बयान कर रहा था कि मेरे दादा हातिम ताई ने अपने मकान के 4 दरवाजे बना रखे थे। फकीर आता, एक दरवाजे से मांगता, उसको दिया जाता। दूसरा फकीर आता, उसी दरवाजे पर उसे मांगता, वो दिया जाता। वही फकीर पलट करके तीसरे दरवाजे पर आता, मांगता, उसे दिया जाता। वही फकीर पलट करके चौथे दरवाजे पर आता, मांगता, उसे दिया जाता। मुसलमानों में से एक बच्चा वहां पर खड़ा था। अरे नादान, तेरा दादा तो वो था जिसके यहाँ एक एक फकीर को 4 बार आने की जरूरत पड़ा करती थी। मगर मैं उस सखी की बात तेरे सामने रखता हूं कि जिस सखी के दरबार के ऊपर अगर कोई फकीर एक बार आ जाता, एक ही बार में उसको इतना दे दिया जाता, इतना दे दिया जाता कि वो खुद दाता बन जाता था, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ा करती थी। अब वो फिर लुटाता फिरता था, वो खुद भीखे लोगों को बांटता फिरता था। वो दरबार मेरे रसूल का दरबार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक गैर मुस्लिम बेवा औरत हालात खराब हो गए, घर में खाने को नहीं, पहनने का लिबास भी बोसीदा और पुराना हो गया। एक 12-13 साल का बच्चा उसका था। 12-13 साल का बच्चा जब अपनी माँ को देखता है कि गरीबी और मुफलिसी की वजह से हालत यहाँ तक आन पहुँची है कि मेरी माँ के कपड़े तक फट चुके हैं, अपने चचा के पास वो जाता है। चचा से जाकर के कहता है, चचा जान, आप तो जानते हैं अब्बा को इंतकाल हुए कितना वक्त गुजर गया, बड़ी मुफलिसी से दिन गुजार रहे हैं, माँ के कपड़े तक फट चुके हैं, कोई इंतज़ाम कर दीजिए। उसका चचा उसे डांट फटकार करके भगा देता है। ये बच्चा रोता हुआ और मुफलिसी की हाल में मदीने की गलियों से गुजर रहा होता है। एक साबी से उसकी मुलाकात होती है। साबी कहते, बेटा क्या बात है, रो क्यों रहे हो? क्या यार, जाने दे, जब मेरे अपनों ने मेरा दुखड़ा नहीं सुना तो तू मेरी क्या मदद करेगा? जब मेरे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया तो तू मेरे क्या काम आएगा? का बता तो सही, का ऐसी ऐसी बात है, का मैं तो तेरी मदद नहीं कर सकता, मगर एक दर मैं ऐसा बताता हूं जहां पर कभी किसी साइल को लौटाया नहीं जाता। हाँ, एक बात बता दूं कि लोग उनके बारे में ये कहते हैं कि जो उनके पास एक बार जाता है, जो उनकी बातें एक बार सुन लेता है,
उनकी बातों का जादू उसके ऊपर ऐसा चलता है कि वो अपने बाप दादा का धर्म दीन छोड़ करके उनका ही होकर के रह जाता है। उसने कहा कि मैं इतना तो गद्दार नहीं हूं कि कुछ रकम के लिए या रोटी कपड़े के लिए अपने बाप दादा के मजहब से समझौता कर लूं। अपने घर चला आया, वापस गया नहीं। वापस आकर के अपने घर की मुफलिसी देखा, अपनी माँ के फटे पुराने लिबास को देखा। फिर उसके दिल में हुक उठती है कि चल बात कर लेंगे, जो भी हो चल तो सही। अब पहुंचता है मस्जिद नबवी के दरवाजे पर, जाकर के बाहर से आवाज लगाता है, अरे मोहम्मद सुन लो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, देना हो तो देना, देना हो तो देना, कोई बात तुम्हारी नहीं मानूंगा। मैंने सुना है कि तुम्हारी बात जो सुनता है वो तुम्हारा ही होकर के रह जाता है। का बात क्या है, आ तो सही। वो अंदर जाता है, कहा कि ये तकलीफ लेकर के आया हूं। हुजूर अपने कंधे की चादर उतार करके दे देते हैं। अब जिसे हुजूर अपने कंधे की चादर दे दें उसकी तो दीन और दुनिया दोनों बन जाती है, उसकी आखिरत भी बन जाया करती है। अब वो अपनी माँ के पास खुशी खुशी वो चादर लेकर के जाता है, बड़ी खूबसूरत एकदम महंगी वाली चादर जाकर के अपनी माँ को देता है। कहा माँ ये चादर मैं लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए, तुम इसे ओढ़ लो, अपना लिबास बना लो। कहा बेटा कहाँ से लाए हो, तुमने उनकी बात तो सुनी नहीं? कि नहीं माँ मैंने उनकी बात नहीं सुनी, बल्कि तो मैंने पहले ही उनसे ये कह दिया था कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, देना हो तो देना। कहा तुमने ये कह दिया था? हाँ माँ मैंने ये कह दिया था। कहा उन्होंने तुझे भगाया नहीं? कहा नहीं भगाया, बल्कि करीब बुलाया, मेरे सर पे हाथ फेरा, अपने कांधे की मुबारक चादर उतार करके दे दी। कहा ये बात है? कहा उठ, जिसके अखलाक इतने आला हो वो कभी झूठा नहीं हो सकता, वो कभी गलत नहीं हो सकता, उसकी बात कभी झूठी हो ही नहीं सकती है। चल मुझे भी उसका दीदार करा ला। जब वो आता है, जब अपनी माँ को लेकर के आता है, माँ ने उस नूरानी चेहरे को देखा, वो चेहरा जो यतीमों का मावा बन करके आया था, बेवाओं का मलजा बन करके आया था, जो गिरे हुओं को उठाने के लिए आया था, जो इंसानियत के इम्तियाज को मिटाने के लिए आया था, जो गिरी हुई इंसानियत को अर्शे मोअल्ला तक पहुंचाने के लिए आया था, जो पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन करके आया था। अरे जिसके चेहरे की झलक अगर चांद देख ले तो वो शर्मा जाए, उनके चेहरे को देख करके भला किसी का दिल सियाह कैसे रह सकता है। कहा मोहम्मद जब तुम्हारे अखलाक इतने आला है तुम गलत नहीं हो सकते, बताओ तुम्हारा पैगाम क्या है। कहा बहन बेट मेरा पैगाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक नात पढ़वा दीजिए हमारे शाहबुद्दीन वाली से। आई जल्दी आई। शाहबुद्दीन साहब माशाल्लाह एक नात शरीफ पेश कर रहे हैं, मुशायरा बाकायदा पे शुरू होगा। हाँ फखरुद्दीन साहब माशाल्लाह। शुरू जिस काम को कीजिए तो बिस्मिल्लाह से कीजिए, और मदद हर काम में लीजिए तो बस अल्लाह से लीजिए।